morning, student. How you all? Today we will start chapter 1 French Revolution, new topic, Reign of Terror, Directive Rules and Rise of Napoleon Bonaparte. In the previous video, we discussed about the French Revolution, how French Revolution started, and what was the cause of French Revolution. Today we discuss about the Reign of Terror. You know that year 1793-94 was the regime of terror, आतंक राज. फ्रांस के इतिहास में 1793 से लेकर 1794 एक साल का पीरियड रॉबेस्पियरे के द्वारा शासन की शुरुआत हुई. रॉबेस्पियरे का जो शासन है 1793 से 94 ये आतंक राज्य के रूप में माना जाता है. पीरियड ऑफ 1793-1794. दिस वॉज द पीरियड ऑफ रिजाइम ऑफ टेरर, आतंक राज. अब आतंक राज क्यों कहा जाता है इस पीरियड को? जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया, फ्रांस में संविधान का निर्माण हुआ नेशनल असेंबली के द्वारा, और आपका मोनार्क को ओवरथ्रो किया गया, और आपका रॉबेस्पियरे की शासन चली. रॉबेस्पियरे ने पॉलिसी सेवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट का पॉलिसी के द्वारा फ्रांस को कंट्रोल करने की कोशिश किया. जो कोई भी एनिमीज के रूप में देखा जाता था, जैसे कि एक्स नोबल्स, एक्स क्लेर्गी, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, if they opposed या regarded as the enemy, they were punished. अगर नोबल्स हो गए, एक्स नोबल्स हो गए, क्लेर्गी हो गए, या दूसरे पार्टी के सदस्य हो गए, या अपने पार्टी का सदस्य जो रॉबेस्पियरे का खिलाफ करते थे, रॉबेस्पियरे की सत्ता का खिलाफ करते थे, उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था. इफ दे फाउंड गिल्टी बाय द कोर्ट दे वर गुलेटाइंड. उन्हें गुलेटाइन कर दिया जाता था. अब गुलेटाइन क्या था? गुलेटाइन एक प्रकार का डिवाइस था जो दो पोल दो साइड से और बीच में ब्लेड, जिससे बी हेड किया जाता था, सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था. गुलेटाइन, डॉक्टर गुलेटाइन के द्वारा ये डिवाइस इन्वेंट किया गया था, इसलिए इसे गुलेटाइन कहा जाता है. तो जो दुश्मन के रूप में देखा जाता था, सीन एज एनिमीज, whether they are ex-nobles, clergy, member of other political parties, or the member of his own parties, they were guillotined. So he ruled by the policy of severe control and punishment. He rationed meat, rationed bread. किसानों को ज़बरदस्ती सरकारी रेट पर अनाजों को शहरों में बेचना पड़ता था. सरकार जो रेट देती थी उस रेट पर बेचना पड़ता था. इस तरह का दौर शुरू हुआ. फिर लास्ट में रॉबेस्पियरे को भी कोर्ट के द्वारा उस पर भी केस चला और उसको भी गुलेटाइन कर दिया गया. फिर आपका डायरेक्टिव रूल्स शुरू होता है फ्रांस में. रूल्स ऑफ डायरेक्टर्स, 5 सदस्यों का एक एग्जीक्यूटिव बनाया गया. नया संविधान बना, उस नए संविधान में आपका वोटिंग राइट्स दिया गया. जो प्रॉपर्टी वाले थे, जो टैक्स देते थे, और 2 आपका काउंसिल्स बना जिसमें डायरेक्टिव रूल्स
5 सदस्यों का एक एग्जीक्यूटिव का निर्माण किया गया और डायरेक्टिव रूल्स के द्वारा फ्रांस में शासन किया जाने लगा। बट यहाँ एक प्रॉब्लम था, देयर वाज वन प्रॉब्लम दैट दीज डायरेक्टर्स ऑलवेज दे क्लैश देमसेल्व्स। ये डायरेक्टर्स लड़ते रहते थे एक दूसरे से और हमेशा यहाँ पर धमकी दिया जाता था कि हाउस को डिसमिस कर दिया जाएगा और इस तरह डर का माहौल डायरेक्टिव रूल्स में चला और इस डायरेक्टिव रूल्स ने नेपोलियन का रास्ता बनाया। दिस पेव द वे ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे का रास्ता यहाँ से बनता है। यहाँ नेपोलियन का उदय होता है, राइज ऑफ नेपोलियन। यू नो दैट इन द ईयर 1804 नेपोलियन क्राउन हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस। फ्रांस का एम्परर अपने आप को घोषित कर दिया, फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बन गया। और उसके बाद नेपोलियन जो कि ही सिम himself as the modernizer of यूरोप को आधुनिकता से लैस करने में, मॉडर्नाइज करने में नेपोलियन अपने आप को समझा कि वो आया है पूरे यूरोप को मॉडर्नाइज कर देगा, आधुनिकता से लैस कर देगा। 1804 जिसमें नेपोलियन के द्वारा सिविल कोड 1804 सिविल कोड बनाया गया, जिसमें आपको वेट एंड मेजर स्टैंडर्डाइज किया गया, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर, और कई पॉलिसीज़ के द्वारा सिस्टम को सही किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सही किया गया। लोगों के द्वारा उसे लिबरेटर के रूप में देखा गया, बट सोन लेकिन ज़्यादा दिन ये नहीं रहा। आपका लोग उसके आर्मीज़ को इन्वेडर के रूप में देखने लगे। फ्रांस के चारों तरफ जितने भी कंट्रीज़ थे, सभी कंट्रीज़ को नेपोलियन के द्वारा कॉन्कर किया गया, जीता गया, फ्रांस में मिलाया गया। एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की गई नेपोलियन बोनापार्टे के द्वारा, और जिसमें 1815 में वॉर ऑफ वाटरलू, 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, कई देश मिलकर, कंबाइंड फोर्सेस मिलकर नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हराया गया। नेपोलियन की हार हुई और फिर वहाँ लोकतंत्र, जो नेपोलियन, इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज नो डाउट दैट नेपोलियन डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन फ्रांस। फ्रांस में लोकतंत्र को ख़त्म करने में नेपोलियन का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसने वहाँ की डेमोक्रेसी को ख़त्म किया और अपने आप को वहाँ का सम्राट घोषित किया। फ्रांस का वो सम्राट बन बैठा, शासन व्यवस्था उसके हाथों। फिर से वहाँ से मोनार्की, राजतंत्र की शुरुआत हो गई। तो इस तरह 1815 में 1804 में नेपोलियन का उदय होता है, वो वहाँ का सम्राट बनता है, क्राउन एज द एम्परर ऑफ फ्रांस, शासन चलाता है। आसपास के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज थे, सारे देशों को अपने कब्जे में करता है, फ्रांस में मिलाता है। और आपका सिविल कोड, नेपोलियन, जो नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है, नेपोलियन के द्वारा सिविल कोड दिया जाता है, जो कि नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। और फिर इन द वॉर ऑफ वाटरलू इन द ईयर 1815 नेपोलियन was defeated by the combined force of Britain and with the many countries। ब्रिटेन और कई देशों की सेना ने मिलकर नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हराता है। और फिर वहाँ आपका रिपब्लिक, डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है। तो ये आपका रिंग ऑफ टेरर, आतंकराज, डायरेक्टिव रूल्स एंड राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे, एंड मेनी पॉइंट्स वी discussed in the previous section. Also we discussed about the many points of the how French Revolution started, was the cause of the French Revolution,
व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिंग ऑफ टेरर? आतंकराज क्या था? आतंकराज के समय में फ्रांस में किसकी शासन थी? रॉबेस्पियर की। आतंकराज होता क्या है? 1793 से लेकर 1794 का पीरियड आपका आतंकराज पीरियड के रूप में जाना जाता है। आतंकराज में क्या हुआ, कैसे हुआ, वी ऑल डिस्कस इन दिस वीडियो। एंड डायरेक्टरी रूल्स एंड राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। साथ ही साथ और भी टॉपिक्स हैं, जैसे रोल ऑफ वुमेन, औरतों का रोल। तो औरतों ने भी, वुमेन ने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, उसकी भी अहम भूमिका है, उनके भी बहुत सारे डिमांड्स थे। फिर आपका टॉपिक है स्लेव से रिलेटेड, स्लेवरी, जो कि 17वीं सेंचुरी में स्लेव ट्रेड की शुरुआत किया गया था। स्लेव ट्रेड का खात्मा भी हुआ, फिर नेपोलियन का आने के बाद स्लेव ट्रेड की फिर शुरुआत हुआ, और फिर आपका स्लेव ट्रेड एबॉलिश भी किया गया। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आपका लेगेसी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पूरा विश्व सीखा फ्रेंच से एक नए तरीके का सरकार चलाने का। लोकतंत्र क्या होता है? लोगों के द्वारा बनाया गया सरकार, लोगों के लिए, ऐसा गवर्नमेंट जो लोगों के बदले बनाया जाता है और लोगों के लिए ही बनाया जाता है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, गवर्न पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। तो लोकतंत्र फ्रांस में, इससे आपका फ्रांस में उतना ज़्यादा जो है शुरुआती दौर में फ्रांस को इससे ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन यूरोप और यूरोप से होकर पूरे विश्व ने इससे सीखा लोकतंत्र। साथ ही साथ इक्वलिटी क्या होता है? ह्यूमन मैंस राइट, मनुष्य का अधिकार, इक्वालिटी, समानता का अधिकार, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी। पूरा विश्व जो है आपको यहाँ से सीखा कि इक्वालिटी, as we all are equal, we all are fraternity, भाईचारा, that we all are one, we all are brother, we should live as brother, cooperate each other. This was the legacy of French Revolution. Equality, fraternity, democracy, these all points, these all ideas that created by the French Revolution. French Revolution created these all ideas, and world learned from French Revolution these idea. Thank you.